नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम सौरभ कुमार है और मैं आप लोग को यहाँ पर एनटीए यूजीसी नेट किताब से आपका जो केवीएस मलान का किताब है, इससे जो है आपको पेपर 1 पढ़ा रहा हूँ, जो कि 2021 पब्लिकेशन का किताब है ये। और इस किताब से हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इन्वायरमेंट का एमसीक्यू प्रैक्टिस सेट करेंगे। और आज हम लोग इन्वायरमेंट का पार्ट नंबर 2 पढ़ेंगे। ठीक है, इन्वायरमेंट का आज हम पार्ट नंबर 2 पढ़ेंगे, और जो कि आपका क्वेश्चन नंबर 51 से स्टार्ट होगा। और इसमें आपका जो है आंसर दिया गया है। ठीक है, पहले से आंसर इसमें टिक किया हुआ है, तो इसके लिए सॉरी। और आपका जब भी आप नेक्स्ट जो वीडियो आपका इस किताब के अलावा जो भी आपका जो वीडियो बनेगा एमसीक्यू का, उसमें आपका आंसर दिया हुआ नहीं होगा। सिर्फ इस किताब में आपको जितना भी क्वेश्चन होगा उसका आंसर इसमें दिया हुआ है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 51 से। द केमिकल रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्लू बेबी सिंड्रोम विच इज कॉज्ड बाय रिस्ट्रिक्टेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन टू द ब्रेन इज ऑप्शन नंबर ए नाइट्रेट्स। क्वेश्चन 52 है, विच ऑफ द फ्लोइंग मेटल्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मिनामाटा डिजीज, ऑप्शन नंबर ए मरकरी। क्वेश्चन 53 है, इनटेक ऑफ लीड में प्राइमरली कॉज डैमेज ऑफ द, तो इनटेक ऑफ लीड में प्राइमरली कॉज डैमेज टू द, ऑप्शन नंबर ए ब्रेन। क्वेश्चन 54 है, विच ऑफ द फ्लोइंग ज्योग्राफिक एरियाज इज द लार्जेस्ट सोर्स ऑफ CO2 इमिशन फ्रॉम बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल, तो विच ऑफ द फ्लोइंग ज्योग्राफिक एरियाज इज द लार्जेस्ट सोर्स ऑफ CO2 इमिशन फ्रॉम बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल, ऑप्शन नंबर सी नॉर्थ अमेरिका। क्वेश्चन 55 है, इंडस्ट्रीज जनरेटिंग hazardous waste are classified as, तो इंडस्ट्रीज जनरेटिंग hazardous waste are classified, ऑप्शन नंबर डी रेड। क्वेश्चन आपका 56 है, विच ऑफ द फ्लोइंग ग्रीन हाउस गैसेज इज इंटायरली एंथ्रोपोजेनिक इन origin, तो विच ऑफ द फ्लोइंग ग्रीन हाउस गैसेज इज इंटायरली एंथ्रोपोजेनिक इन origin, ऑप्शन नंबर है CFC। क्वेश्चन 57 है, पेरोजाइसाइल नाइट्राइट पैन इज ए बाय प्रोडक्ट ऑफ, तो पैन इज ए बाय प्रोडक्ट, ऑप्शन नंबर ए फोटोकेमिकल स्मॉग। तो 58 है, द बैलेंस इज ऑक्सीजन लेवल इज मेंटेन्ड बाय, तो बैलेंस इन ऑक्सीजन लेवल इज मेंटेन्ड, ऑप्शन नंबर ए फोटोसिंथेसिस एंड सेलुलर रेस्पिरेशन। तो 59 है, द प्रॉब्लम्स कॉज्ड बाय एयर पोल्यूटेंट बेसिकली इफेक्ट, ऑप्शन बी सर्कुलेटरी एंड रेस्पिरेटरी सिस्टम। द प्रॉब्लम्स कॉज्ड बाय एयर पोल्यूटेंट्स बेसिकली इफेक्ट सर्कुलेटरी एंड रेस्पिरेटरी सिस्टम। एक्टिविटी आपका है, ठीक है, तो आपको बताना नॉइज लेवल कितना आपका जो है सुन सकते हैं। तो हियरिंग का 30 dB है, विस्परिंग का 1 dB, इन्फ्लुएंस विद स्लिप आपका 60 dB, और नॉर्मल टाइप का 30 to 50 dB होना चाहिए। ठीक है, नॉइज लेवल इन dB, तो हियरिंग आपका 30, विस्परिंग आपका 1, इंटरफेरेंस विद स्लिप 60, और आपका जो है नॉर्मल टाइप का 30 से 50 dB होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 61 है, ग्लोबल वार्मिंग ड्यूरिंग विंटर बिकम्स मोर प्रोनाउंस्ड एट द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, तो ग्लोबल वार्मिंग ड्यूरिंग विंटर बिकम्स मोर प्रोनाउंस्ड एट द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। क्वेश्चन आपका 62 है, मलेरिया इज कॉज्ड बाय, तो मलेरिया इज कॉज्ड बाय, ऑप्शन नंबर सी पैरासिटिक इन्फेक्शन, तो ऑप्शन नंबर सी इज पैरासिटिक इन्फेक्शन। क्वेश्चन 63 है, द मेन पॉल्यूटेंट्स ऑफ द इंडियन कोस्टल वाटर इज, ऑप्शन नंबर सी इंडस्ट्रियल इफ्लुएंट्स। 64 है, तमिलनाडु कोस्टल बेल्ट हैज ड्रिंकिंग वाटर प्रॉब्लम ड्यू टू, ऑप्शन नंबर डी सीपेज ऑफ सी वाटर। क्वेश्चन नंबर 65 है, लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मिलाना है, तो वाटर क्वालिटी और पीएच वैल्यू, तो न्यूट्रल का आपका हो जाएगा 7, मॉडरेट एसिडिक का आपका हो जाएगा 8, अल्कालाइन का आपका हो जाएगा 5, और आपका इंजूरियस का आपका हो जाएगा 4। तो न्यूट्रल आपका वाटर क्वालिटी का 7, मॉडरेट एसिडिक 8, अल्कालाइन का आपका 5, और इंजूरियस का आपका हो जाएगा 4। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 66 है, द मैक्सिमम इमिशन ऑफ पोल्यूटेंट्स फ्रॉम फ्यूल सोर्सेस इन इंडिया इज कॉज्ड बाय, ऑप्शन नंबर सी रिफ्यूज बर्निंग। द मैक्सिमम इमिशन ऑफ पोल्यूटेंट्स फ्रॉम फ्यूल सोर्सेस इन इंडिया इज कॉज्ड बाय, ऑप्शन नंबर सी रिफ्यूज बर्निंग। क्वेश्चन नंबर 67, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्राइमरी एयर पोल्यूटेंट, तो ओजोन इज नॉट ए आपका प्राइमरी एयर पोल्यूटेंट, मीथेन, सल्फर डाइऑक्साइड एंड एस्बेस्टस आर प्राइमरी एयर पोल्यूटेंट। क्वेश्चन नंबर 68 है, असर्शन और रीजन दिया हुआ है, तो एरोसोल्स हैव पोटेंशियल फॉर मॉडिफाइंग क्लाइमेट, तो एरोसोल्स हैव पोटेंशियल फॉर मॉडिफाइंग क्लाइमेट, आपका सही है। एरोसोल्स इंटरैक्ट विद बोथ द शॉर्ट वेव्स एंड रेडिएशन, ये आपका सही, दोनों सही है। तो एरोसोल्स इंटरैक्ट विद बोथ द शॉर्ट वेव्स एंड रेडिएशन, दोनों सही है। और आपका बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, दोनों आपका सही रहेगा। क्वेश्चन 69 है, विद द अब्जॉर्प्शन एंड डिकम्पोजिशन ऑफ CO2 इन ओशन वाटर बियॉन्ड डिजायर्ड लेवल देयर विल बी, ऑप्शन नंबर सी ग्रोथ ऑफ फाइटोप्लैंक्टन, तो विद द अब्जॉर्प्शन एंड डिकम्पोजिशन ऑफ CO2 इन ओशन वाटर बियॉन्ड desired level there will be growth of phytoplankton. So 70 है, the inability to hear important environmental cues and enable signal in terms of masking। तो आपका 71 है, which of the following about peroxycyl nitrate pan is true, तो which of the following about pan is true, तो ऑप्शन नंबर डी all of the above are secondary pollutants produced when hydrocarbon radical reacts with nitrogen oxide and causes respiratory disease in human being, ये आपका तीनों सही रहेगा।
क्वेश्चन 72 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंडिकेटर, तो विच ऑफ फॉलोइंग इज एन इंडिकेटर ऑफ वाटर क्वालिटी एंड प्रेजेंस ऑफ ऑर्गेनिक मैटर इन वाटर, ऑप्शन नंबर ए बीओडी। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंडिकेटर ऑफ वाटर क्वालिटी एंड प्रेजेंस ऑफ ऑर्गेनिक मैटर इन वाटर, बीओडी। ठीक है, क्वेश्चन आपका 73 है लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मिलाना है। तो आपका डिजीज ऑस्टियोपोरोसिस का कॉज क्या होता है, फ्लोरीन से। ठीक है, ल्यूकेमिया आपका SR90 से, लंग कैंसर आपका बेंजोपायरेन से। तो ऑस्टियोपोरोसिस आपका फ्लोराइन, ल्यूकेमिया आपका SR90 और लंग कैंसर आपका बेंजोपायरिन। क्वेश्चन आपका 74 है द प्लम राइज इन ए कोल बेस्ड पावर प्लांट डिपेंड्स ऑन, द प्लम राइज इन ए कोल बेस्ड पावर प्लांट कोल बेस्ड पावर प्लांट डिपेंड्स ऑन, तो ऑप्शन नंबर डी 1 2 3 आपका सही है। तो बायोएंसी, एटमॉस्फेरिक स्टेबिलिटी एंड मोमेंटम ऑफ एग्जॉस्ट गैसेस। तो प्लम राइज इन ए कोल बेस्ड पावर प्लांट डिपेंड्स ऑन बायोएंसी, एटमॉस्फेरिक स्टेबिलिटी, मोमेंटम ऑफ एग्जॉस्ट गैसेस। तो 25 है विच ऑफ द फ्लोइंग यूनिट्स इज यूज्ड टू मेजर द इंटेंसिटी ऑफ नॉइज, तो विच ऑफ द फ्लोइंग यूनिट्स इज यूज्ड टू मेजर द इंटेंसिटी ऑफ नॉइज, ऑप्शन नंबर ए डेसिबल। क्वेश्चन आपका 76 है ह्यूमन ईयर इज मोस्ट सेंसिटिव टू नॉइज इन विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी रेंजेस 13 to 16 किलोहर्ट्ज। क्वेश्चन आपका 77 है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स रिगार्डिंग टाइपिकल कंपोजिशन ऑफ हॉस्पिटल वेस्ट इज इनकरेक्ट, ऑप्शन नंबर डी बायोडिग्रेडेबल 35 to 40% गलत है, बाकी आपका सही है। प्लास्टिक 9 to 12%, मेटल्स 1 to 2% एंड सेरामिक्स 8 to 10%। क्वेश्चन आपका 78 है मैक्सिमम सूट इज रिलीज्ड फ्रॉम, तो मैक्सिमम सूट इज रिलीज्ड फ्रॉम ऑप्शन नंबर डी थर्मल पावर प्लांट। क्वेश्चन आपका 79 है सरफेस ओजोन इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम, तो सरफेस ओजोन इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम ऑप्शन नंबर ए ट्रांसपोर्ट सेक्टर। क्वेश्चन आपका 80 है असर्शन और रीजन कह रहा है, तो असर्शन ये है मिथाइमोग्लोबिनेमिया, तो मिथाइमोग्लोबिनेमिया इज ए कंडीशन इन विच ब्लड इज नॉट एबल टू कैरी एंड डिलीवर इनफ ऑक्सीजन टू द बॉडी, एंड ये आपका सही है। ठीक है, तो मिथाइमोग्लोबिनेमिया इज ए कंडीशन इन विच बॉडी इज नॉट एबल टू कैरी एंड डिलीवर इनफ ऑक्सीजन टू ब्लड, सही है। एंड कंज्यूमिंग ड्रिंकिंग वाटर विथ हाई नाइट्रेट लेवल मे कॉज मिथाइमोग्लोबिनेमिया, ये आपका दोनों सही हो जाएगा। ठीक है, बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्रेशन ऑफ ए। क्वेश्चन 81 है विच ऑफ द फ्लोइंग इज द मेन डिस्चार्ज फ्रॉम द कोल बेस्ड पावर प्लांट, थर्मल प्लांट, ऑप्शन नंबर बी फ्लाई एश। क्वेश्चन आपका जो है नेक्स्ट है 82 विच ऑफ द फ्लोइंग मेथड्स कैन बी यूज्ड टू इंक्रीज द सप्लाई ऑफ विजिबल गुड क्वालिटी वाटर, ऑप्शन नंबर सी क्लाउड सीडिंग। क्वेश्चन आपका 83 ओजोन डिप्लेशन इज कॉज्ड ड्यू टू इंक्रीज इन द लेवल ऑफ, ऑप्शन नंबर बी क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो ओजोन डिप्लेशन इज कॉज्ड ड्यू टू इंक्रीज इन द लेवल ऑफ क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्वेश्चन आपका 85 है व्हाट टाइप ऑफ केमिकल वेदरिंग इज इनहांस्ड बाय एसिड, ऑप्शन नंबर डी हाइड्रोलाइसिस। तो व्हाट टाइप ऑफ केमिकल वेदरिंग इज इनहांस्ड बाय एसिड, ऑप्शन नंबर बी हाइड्रोलाइसिस। क्वेश्चन आपका 85 है व्हाट प्रोसेसेस कॉजेस द डिसइंटीग्रेशन ऑफ रॉक एट और नियर द अर्थ सरफेस, तो व्हाट प्रोसेस कॉजेस द डिसइंटीग्रेशन ऑफ रॉक एट और नियर द अर्थ सरफेस, ऑप्शन नंबर है फिजिकल वेदरिंग। ठीक है, तो आपका फिजिकल वेदरिंग आपका सही है। क्वेश्चन आपका 86 है विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेस अफेक्ट्स ह्यूमन हेल्थ बाय reducing the blood's ability to carry oxygen to different parts of the body, option number A carbon monoxide। तो which of the following gases affect human health by reducing the blood's ability to carry oxygen to different parts of the body, option number A carbon monoxide। ठीक है, तो क्वेश्चन 87 है नाइट्रोजन ऑक्साइड अफेक्ट्स ह्यूमन हेल्थ बाय, तो नाइट्रोजन ऑक्साइड अफेक्ट्स ह्यूमन हेल्थ बाय, ऑप्शन नंबर बी एग्रावेटिंग अस्थमा प्रॉब्लम। क्वेश्चन 88 है ओजोन इज कंसीडर्ड एज ए सेकेंडरी एयर पोल्यूटेंट, तो ओजोन इज कंसीडर्ड एज सेकेंडरी एयर पोल्यूटेंट, ऑप्शन नंबर बी इट इज फॉर्म्ड बाय केमिकल रिएक्शन इन एटमॉस्फेयर। क्वेश्चन आपका 89 है ऑटोमोबाइल्स एंड ट्रक्स आर नॉट एन इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग एयर पोल्यूटेंट, ऑप्शन नंबर बी हाइड्रोकार्बन्स। हाइड्रोकार्बन्स आर नॉट इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ विच एयर पोल्यूटेंट ऑफ ऑटोमोबाइल्स। क्वेश्चन आपका 90 है सल्फर डाइऑक्साइड इज मेनली रिलीज्ड फ्रॉम, तो सल्फर डाइऑक्साइड इज मेनली रिलीज्ड फ्रॉम ऑप्शन नंबर ए कार्स एंड ट्रक्स। तो 91 है हाई कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन कैन कॉज, तो हाई कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन कैन कॉज, ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ द अबव, हेडेक, डिजीनेस एंड लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस एंड रेस्पिरेटरी इरिटेशन, ये आपका तीनों सही हो जाएगा। क्वेश्चन 92 है एक्सेसिव एक्सपोजर टू पेस्टिसाइड इज मेनली रिस्पांसिबल फॉर डैमेज टू, तो एक्सेसिव एक्सपोजर टू पेस्टिसाइड इज मेनली रिस्पांसिबल टू डैमेज टू, ऑप्शन नंबर है एंडोक्राइन एंड इम्यून सिस्टम। क्वेश्चन 93 एक्सेसिव एक्सपोजर टू पेस्टिसाइड मेनली कॉज, ऑप्शन नंबर सी कैंसर एंड न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम। क्वेश्चन आपका 94 द मेन केमिकल रिस्पांसिबल फॉर ओजोन डिप्लेशन इज, ऑप्शन नंबर डी CFCs। क्वेश्चन आपका 95 है द प्रोसेस ऑफ डंपिंग
solid waste in a scientifically designed land area is called. The process of dumping solid waste in a scientifically designed land area is called. Option number C, sanitary landfill. Paper 96 है, the constituent of a smoke that causes irritation to the eye is option may be pan. The constituent of a smoke that causes irritation to the eye is option may be pan. So 97 है, the pesticide directly affecting the nervous system is option may be aldrin. Because आपका 98 है, which of the following pollutants mainly released by burning of diesel fuel is responsible for photochemical smoke, option may be oxides of nitrogen. तो 97 है, 99 है, which of the following fuels is mainly responsible for release of lead into environment, option must be petrol. कुछ आपका 100 है, all hydrocarbons except CH4 contribute to the production of, option must be photochemical smoke. तो all hydrocarbon except CH4 contribute to the production of photochemical smoke. इस प्रकार हमने पढ़ा आज का वीडियो। तो आज के लिए बस इतना ही। कल हम इसका पार्ट नंबर 3 पढ़ेंगे, 101 से 150 तक। ठीक है, तो आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।